हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नई क्लास के साथ फिर से स्वागत है आपका। आज जो अपन पढ़ेंगे वो हमारा है अगला संघ कौन सा, फाइलम नंबर 2 पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा के अंदर कुछ जनरल कैरेक्टर मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किए थे, लेकिन हम जिसका नाम है पोरी यानी पोर। इन एनिमल्स को अपन बोल सकते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। क्या बोल सकते हैं इनको? पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी सूक्ष्म छिद्र इनमें पाए जाएंगे। बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र इनमें पाए जाएंगे। पोर्स वाली इनकी बॉडी होती है, इसलिए इनको पोर बियरिंग एनिमल्स। दूसरी बात, इन ऑर्गेनिज्म की बात मेनली सेल्यूलर भी होती है, कैसे? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, याद रहा जाएगा। वो प्रिमिटिव थे, यूनिसेल्यूलर थे जो पिछला था। अब इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, कैसे आ गए? मल्टी सेल्यूलर आ गए। चलिए सेकंड बात करते हैं हम हैबिट एंड हैबिटेट की। जब हैबिट एंड हैबिटेट की बात आती है तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसका हैबिटेट तो वैसे रहेगा, बेचारा कैसे रहेंगे? एक्वेटिक रहेंगे। कैसे रहेंगे ये? एक्वेटिक रहेंगे। और एक्वेटिक के साथ कैसे होंगे ये? मैराइन, यानी समुद्री जल में मिलने वाले हैं, जलीय जीव होते हैं। और मेन इनकी ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं? स्थानबंध होते हैं, सेसाइल होते हैं। ये इनकी खासियत होती है। पोर बियरिंग एनिमल्स जो पोरीफेरा आते हैं वो सेसाइल एनिमल्स होते हैं, स्थानबंध होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। सिलोमेट के आपसे पहले ही बताया था, अभी तक इनका सिलोम से कोई लेना देना नहीं, एसिलोमेट होती है। लेकिन इसके अंदर एक कैविटी जरूर पाई जाती है, उस कैविटी का ध्यान रखना। उस कैविटी का नाम होता है स्पंजोसील कैविटी। स्पंजोसील कैविटी किसके अंदर पाई जाती है? पोरीफेरा के संघ के अंदर पाई जाएगी, पोर बियरिंग एनिमल्स के अंदर पाई जाएगी। पाई जाने वाली कैविटी का नाम क्या होगा? स्पंजोसील कैविटी। चलिए आगे देखते हैं स्केलेटन। अब इनका जो बेसिस ऑफ डिवीजन, हम इनके जो सब क्लासेस में इनको डिवाइड करेंगे, वो बेसिस ऑफ डिवीजन कहाँ से शुरू होगा? कंकाल से। इसका जो कंकाल है या तो कैल्शियम की कंटिकाओं का बना हुआ होगा, या सिलिकॉन की कंटिकाओं का बना होगा, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा। इन तीन का इनका कंकाल बना होता है। या तो कैल्शियम की कंटिकाओं का बना होगा, या सिलिकॉन की कंटिकाओं का बना होगा, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का। और इसी बेसिस पर इनका डिवीजन होता है। इनको जो आगे 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा उनका बेसिस यही रहता है। अगर कैल्शियम का बना होता है तो कैल्केरिया में आ जाएगा, अगर वो सिलिका का बना रहता है तो हेक्सेक्टिनिडा में आ जाएगा, और स्पॉन्जिना का बना होता है तो डेमोस्पॉन्जिया में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे वो भ्रूण परिवर्तन। ये मेनली जो होते हैं वो प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स होते हैं। कैसे होंगे? प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर लेवल का। अब सेल्यूलर आ चुका है। देखो पिछली बार जो था प्रोटोप्लाज्मिक था, मॉडिफिकेशन हुआ है, एक बड़ा है। अरे कुछ तो बड़ा है, कुछ जरूर बढ़ेगा, टेंशन मत लो। अपने अंदर भी खून की वृद्धि होनी चाहिए, कमी नहीं चाहिए। तो सेल्यूलर लेवल, सेल पे आ गए हैं। अब इनमें भी धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा, आगे उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेगा। तो सेल्यूलर लेवल आ गया है किसमें? ऑर्गेनाइजेशन। अब सम्मिति की। सम्मिति इनकी कैसी होगी? ये बेचारे सम्मिति तो होती ही नहीं, असम्मित होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। इनकी कोई सम्मिति होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया, इसकी जो सिमेट्री होती है, इस बेचारे की सिमेट्री बन जाती है रेडियल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो मेनली सारे एनिमल्स होते हैं वो तो असिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एक अपवाद होता है। अपवाद साइंस में आएगा, हर जगह होगा। अरे सबके घर में भी तो एक अपवाद होता है, वैसे ही हर जगह अपवाद होता है। यहाँ पर अपवाद जो है वो क्या है? ल्यूकोसोलेनिया, जिसकी कैसी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है। बाकी सबकी सिमेट्री कैसी होती है? असम्मित होती है। इनकी कोई भी फिक्स संरचना नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन बहुत सिंपल होता है, अंतरकोशिकीय होगा, और इसमें हेल्प करेगी इनकी सामान्य सतह। सामान्य सतह। उत्सर्जन भी किससे होगा? सामान्य सतह से।
श्वसन भी किससे होगा? सामान्य सतह से होगा। और उसके बाद नर्वस सिस्टम इनमें होता नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एब्सेंट कहलाएगा। अब बात आती है वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट जनन की। जनन के अंदर आप देखो, जनन वापस से वही चीजें अपने को पढ़नी है। एक तो होगा अलैंगिक जनन होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा? इसमें लैंगिक जनन होगा। एक अलैंगिक जनन होगा, दूसरा लैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन वहां पर किसमें था? विखंडन के रूप में था, होगा आपके जेम्यूल के फॉर्मेशन में। ये जेम्यूल बनाएगा, जेम्यूल फॉर्मेशन। और वापस इसमें तो एक ही रहेगा, संलयन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जनन हो गए इसमें, अलैंगिक और लैंगिक। लेकिन इसका जो परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है, वो कैसा होगा? ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इसके अंदर अपने को कौन सी स्टेज पाई जाएगी? लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। यानी कि अपने को पॉरीफेरा के अंदर इनके जो लार्वा होते हैं, उन लार्वा को जरूर याद रखना। तो लार्वल स्टेज पाई जाएगी पॉरीफेरा के अंदर। अब उसके बाद में आपको पता, अपन ने जनन स्तर की बात की थी। जनन स्तर की बात करते हैं तो इसमें दो पाए जाते हैं, इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। कौन सा एनिमल बोलेंगे इसको? डिप्लोब्लास्टिक। दो जनन स्तर में अपने को बताया था मैंने आपको, या तो एक्टोडर्म होगी, बाहरी एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म। लेकिन यहां पर एक्टोडर्म के रूप में आपको एक कोशिका मिलेगी जो इसका नाम है पिनेकोडर्म, जिसके अंदर कोशिकाएं पाई जाएगी पिनेकोसाइट्स। उसके बाद एंडोडर्म के अंदर यहां पर जो कोशिकाएं मिलेगी वो मिलेगी आपको कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स, और इन कोएनोसाइट्स पर मिलेंगे आपको सीलिया, जो उसके गमन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो कोएनोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स के बीच में भी दो प्रकार की और कोशिकाएं मिलती है अपने यहाँ। एक का नाम होता है स्क्लेरोब्लास्ट या स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं, एक होती है आर्कियोसाइट्स। स्क्लेरोसाइट और आर्कियोसाइट। स्क्लेरोसाइट तो इसके हेल्प करेगी किसको बनाने में? कंकाल को बनाने के अंदर, और इसमें हेल्प करेगी स्पर्मेटोजोआ के बनाने में। ठीक है, और इसमें कंडीशन पाई, यानी कि जो फीमेल गैमेट है वो पहले डेवलप हो जाएगा मेल गैमेट से, तो वो कंडीशन कहलाएगी प्रोटोगाइनी। तो आर्कियोसाइट्स हेल्प करेगी स्पर्मेटोजोआ और अंडाणुओं को बनाने में, स्क्लेरोसाइट हेल्प करेगी कंकाल को बनाने में। देखो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इन पोरीफेरा का। अभी आपको मैंने बताया था कि यहां पर एक सेल्स इनकी पाई जाती है। कैविटी पाई जाएंगी इनके अंदर। ठीक है, अब कुछ अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यहां पर जो ये कैविटी है इसको बोलते हैं स्पंजोसील। ये जो ओपनिंग होती है जहां से वाटर बाहर निकलेगा, इसको हम बोलते हैं ऑस्को। ये माइन्यूट पोर्स होते हैं जहां छिद्र एंटर होगी, ये कहलाएंगे ऑस्टिया।
बाहर की जो सेल्स थी अभी आपको बताया था पिनेकोडर्म, और जो अंदर वाली है वो कोएनोडर्म। तो ये सारी चीजें देखो क्या है स्पेशल है। जो आउटर ओपनिंग होती है उसको अपन बोलेंगे ऑस्कुलम, जो माइन्यूट छिद्र होते हैं जिससे वाटर अंदर जाएगा वो ऑस्टिया, बाहर की सेल्स पिनेकोडर्म, अंदर की सेल्स कोएनोडर्म, और इस कोएनोडर्म के ऊपर ही आपको सीलिया मिलेंगे जो इसके गमनांग में हेल्प करेंगे। क्या मिलेंगे? लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया के रूप में होगा। वैसे तो मेनली ये सेसाइल होते हैं, लेकिन कुछ एक में अपने को कोएनोडर्म के ऊपर ही सीलिया मिलेंगे और किसी भाग पर सीलिया नहीं मिलेंगे। और जो इसका सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर है ऑस्टिया प्लस ऑस्कुलम प्लस स्पंजोसील, स्पंजोसील, ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अरे क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है पोरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम। ये इसका यूनिक कैरेक्टर है, ध्यान रखना किसका? पोरीफेरा का। इसीलिए तो यहां पर देखो ऑस्टिया, ऑस्कुलम, स्पंजोसील, ये तीनों मिलाकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर एंटर होगा, स्पंजोसील कैविटी में जाएगा, फिर वहां से बाहर निकलने का रास्ता होगा, वो ऑस्कुलम कहलाएगा। तो दो यूनिक कैरेक्टर हो गए, दो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आउटर ओपनिंग ऑस्कुलम कहलाती है, इनर जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं वो ऑस्टिया कहलाते हैं। इन तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम का निर्माण करते हैं। चलिए उसके बाद में पढ़ते हैं अपन इसका लोकोमोशन। बता दिया मैंने आपको अभी जस्ट। लार्वा, इसके दो लार्वा होते हैं भाई, एक तो होता है पैरेन्काइमुला और एक होता है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला, ये दो लार्वा पाए जाते हैं किसके अंदर? पोरीफेरा के अंदर। एक हो गया पैरेन्काइमुला और दूसरा हो गया एम्फीब्लास्टुला। तो इनके लार्वल स्टेज हो गई दो। इसलिए अगर लार्वल स्टेज पाई जाती है, इसलिए ध्यान रखना परिवर्तन का वो किस प्रकार का होगा भाई? प्रत्यक्ष प्रकार। कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि क्या पाया जा रहा है? पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा इसमें पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम इनमें इनकी क्लासेस की। तो मैंने आपको बताया क्लासेस को डिवीजन करने का बेसिस क्या था? स्केलेटन। क्या था? स्केलेटन के इन्होंने तीन क्लास बना दी। पहले का नाम है कैलकेरिया, दूसरे का नाम है हेक्सेक्टेनिलिडा और तीसरे का नाम है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया। इसमें जो आपका स्केलेटन बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, इसमें होता है सिलिकॉन ऑक्साइड्स का बना हुआ, और इसमें जो बना होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा। स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। ठीक है, ये भी मेराइन होते हैं मेनली, ये भी मेराइन होंगे, ये भी मेराइन होंगे। एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें कैलकेरिया का, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स आए। मेनली जो इनको बोलते हैं स्पंज से आता है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? स्पंज वाले में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? स्पंज वाले में आ जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल जो होगा साइफा, साइफा हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, एग्जाम्पल एग्जाम में कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, और यूप्लेक्टेला को बोलता है वीनस। गुलदस्ता है जो जापान के अंदर शादी के समारोह में दिया जाता है। ठीक है, यूप्लेक्टेला पता आ जाएगा होता है। ये सारे स्पॉन्ज इसमें आ जाएंगे, कॉमन बात स्पॉन्ज जो होते हैं, यू स्पॉन्जिला स्पॉन्ज वगैरह। स्पंज, ठीक है।
तो स्केलेटन के बेसिस पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, कैलकेरिया, हेक्सेक्टेनिलिडा और डेमोस्पोंजिया। वहां पर लोकोमोशन के हिसाब से इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें सूडियोपोडिया थे, जिसमें सीलिया थे, जिसमें फ्लैजिला थे और जिसमें कुछ भी नहीं था मूवमेंट के लिए। यहाँ पर बेसिस ऑफ डिवीजन क्या था? स्केलेटन था। कैलकेरिया हो गया, सिलिकन का हो गया और स्पॉन्जिन फाइबर का हो गया। तो यहाँ पर याद रखने लायक यही चीज़ें थी। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपको जो याद रखने होते हैं इसमें पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। पोरीफेरा के अंदर सबसे पहले वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम होता है? वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैसे एनिमल होते हैं ये? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 जर्म लेयर पाई जाएगी। उसके बाद में लार्वा पाए जाते हैं। 2 लार्वा आपको मैंने बता दिए, पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन पढ़ लिया अपन। रिप्रोडक्शन, बाहर की सेल्स कौन सी होती है, अंदर की सेल्स कौन सी होती है? पिनेकोडर्म, कोएनोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स। ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। माइन्यूट छिद्रों को क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। कैविटी को क्या बोलेंगे? स्पंजोसील। तो ये सारे के सारे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जाते हैं। तो ये था आपका सेकंड फाइलम, जिसको अपन ने नाम दिया था पोरीफेरा। अब जो थर्ड फाइलम आएगा और भी उसमें भी कैविटी मिलेगी, उसमें कैविटी मिलेगी सेलेंट्रॉन की। क्योंकि अब अपन जो अगला फाइलम पढ़ेंगे अगली क्लास में वो होगा आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या आएगा? अलग अलग और सिस्टम आएंगे। उसमें 2 फॉर्म्स आती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पढ़ेंगे क्या फॉर्म्स होती है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे अगली क्लास में। थैंक यू।